दोस्तों, अक्सर प्रभु श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके राज्य में जातिवाद बहुत होता था। इतना ही नहीं, वो खुद भी इस बात का समर्थन करते थे। लेकिन आपको ये बता दें कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, दरअसल श्री राम पर आरोप लगाने वाले मूर्ख इस बात को भूल जाते हैं कि जिस श्री राम पर वो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाकर भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया था। वो सबरी जो भील समुदाय की थी, लेकिन भगवान राम ने ये सब न सोचकर सबरी की भक्ति और उनकी ममता को देखा। ऐसे में उन पर यह सवाल उठाने का क्या मतलब। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सबरी के झूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम ने यह कहा था कि मैंने भोजन तो कई जगह किया, अयोध्या में, मिथिला में, लेकिन ये बेर जैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं चखा। इतना ही नहीं, कई लोक कथाएं तो ये भी बताती हैं कि सबरी के झूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम को उसी ममता का एहसास हुआ जो उन्हें माता कौशल्या के प्रेम में होता था। अब जरा सोचिए, जिस सबरी के झूठे बेर खाकर उसकी तारीफ करते नहीं थके, भला वो जातिवाद को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। ये फालतू के सवाल इस बात का सबूत है दोस्तों कि ये सब प्रभु श्री राम को बदनाम करने की नीयत से कहा जाता है। ऐसी बातें सिर्फ वही अज्ञानी करते हैं जो भगवान राम की वास्तविक रूप को नहीं पहचानते। वो असलियत में जानते ही नहीं कि प्रभु श्री राम हैं कौन। वैसे अगर अगली बार आपसे कोई इस तरह की बातें करें तो उनको ये सबरी की कथा जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई उस समय उठ रहे जातिवाद पर बात, लेकिन उसी समय का एक और किस्सा है जो यहाँ पर उदाहरण साबित होता है। दरअसल लक्ष्मण जी ने श्री राम के प्रति अनुशासित लगाव के कारण माता सबरी के भोले प्रेम भाव को न समझा और श्री राम के कहने के बाद भी सबरी के झूठे बेर नहीं खाए। लेकिन आगे चलकर उसी झूठे बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में जान बच पाई थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। असल में लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरा। असल में ये प्रभु श्री राम जी की लीला ही थी, क्योंकि भगवान श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाथ और लक्ष्मण का भयंकर संग्राम होगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता सबरी के बेर को द्रोणागिरी पर्वत पर फेंकवाया था। दरअसल माता सबरी का यही बेर श्री राम जी की महिमा से द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था और इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा था और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए तब उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच पाए। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण भैया को घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का माध्यम समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई, और इसी कारण से श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने झूठे बेर नहीं खाए थे। क्या आप जानते हैं कि राम जी से मिलने के बाद सबरी का क्या हुआ? आखिर कहाँ गई वो? दरअसल प्रभु श्री राम के इंतजार में सबरी बूढ़ी हो चली थी, पर वो रोज अपनी कुटिया साफ करती थी, ये सोचकर कि जाने कब मेरे प्रभु राम आएंगे। तभी एक दिन उसे पता चला कि दो सुंदर युवक उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। सबरी को पता था कि प्रभु श्री राम ही हैं। राम जी जैसे ही उनकी कुटिया में आए, सबरी ने उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया और एक एक बेर चख के प्रभु श्री राम को खिलाने लगी। इसके बाद प्रभु श्री राम को सीता जी की खोज के लिए आगे का मार्ग दिखाया और उसने देह त्यागने की अनुमति मांगी। प्रभु श्री राम की इजाजत मिलते ही सबरी ने अपनी देह त्याग दी और इस तरह उसे प्रभु के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई। पर आपको बता दें कि सबरी का भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष मिलना ये पहले से ही तय हो चुका था। जी हाँ, पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी पिछले जन्म में देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में सभी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तभी वहां भगवान विष्णु आए। उस अप्सरा ने जैसे ही प्रभु को देखा, वो अपना नृत्य ही भूल गई और एकटक उन्हें ही देखती रही। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे मृत्यु लोक का श्राप दे दिया। तब क्षमा मांगते हुए वो अप्सरा बोली, मैं तो बस प्रभु को देख रही थी, उनकी छवि ही ऐसी थी कि कोई भी अपना कार्य भूल जाए। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। अब उसकी बात सुनकर इंद्रदेव ने उनसे कहा, त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम का अवतार होगा, तब उनके दर्शन करके तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद धरती लोक में उस अप्सरा का जन्म हुआ, एक रानी के रूप में, जिसका नाम परमहिसी था। एक बार परमहिसी ने जब साधु संतों को हवन करते हुए देखा तो उसे इच्छा हुई कि वो भी हवन में बैठकर आहुति देगी। उसने जाकर सारी बात राजा को बताई, पर राजा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप एक रानी हो और आपका इस तरह सबके सामने जाना अच्छी बात नहीं है। रानी को बहुत दुख हुआ।
वो रोते हुए अपने कक्ष में पहुंची। रात होते ही रानी त्रिवेणी तट पर जा पहुंची। उन्होंने रोते हुए माँ गंगा से प्रार्थना की और माँ गंगा से कहा कि मुझे अगले जन्म में न तो रानी बनाना और न ही रूपवान। आज इसी से मैं प्रभु की सेवा से वंचित रह गई। और इतना कहते ही उसने जल समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि रानी परमहंसी का अगला जन्म सबरी के रूप में हुआ, तो न तो सुंदर थी और न ही उनका जन्म किसी रानी के रूप में हुआ था। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह श्री राम ने सबरी का उद्धार किया। उनकी ममता को समझाते हुए साबित कर दिया, कभी भी अपने जीवन काल में उन्होंने जातिवाद का न तो सपोर्ट किया और न ही जातिवाद फैलाया। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह श्री राम के राज्य में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं था, उसी तरह श्री कृष्ण के काल में भी ऐसा जातिवाद नहीं था जो आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। गीता में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है मित्रों, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कुछ गुण बताए गए हैं। जी हाँ, जिनका अभाव होने पर व्यक्ति उस वर्ण का पात्र नहीं रहता। आज वही वर्ण व्यवस्था का अर्थ जन्म से लगाया जाता है, लेकिन भगवत गीता का अनुसरण करने पर यह ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म और गुणों के आधार पर हुई थी। गीता में चारों वर्ण, गुणों और धर्मों का तर्क संगत वर्णन किया गया है। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं मित्रों, जहां छोटे वर्ण में जन्म लेकर भी कई लोगों ने अपने कर्मों से उच्च स्थान प्राप्त किया है। ब्राह्मण में सद्गुण की प्रधानता होती है और उनमें आमतौर पर बुद्धि के उपयोग से जुड़े कार्यों के लिए योग्यता होती है। वहीं क्षत्रियों में राजा गुण की प्रधानता होती है, उनमें आमतौर पर बहुत शारीरिक प्रयास करने वाले कार्यों में शामिल होने की योग्यता होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगवत गीता के अनुसार जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहते हैं। आज के समय में ये एक स्वाभाविक कर्म बन गया मित्रों। गीता में ये भी वर्णन मिलता है कि एक ही परिवार के सदस्य अगर अलग अलग कर्म करते हैं, जैसे एक कारीगर है, दूसरा डॉक्टर है और तीसरा साफ सफाई का काम करता है, तो इस प्रकार एक ही परिवार में सभी वर्णों के लोग मिल सकते हैं। वहीं जो अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करने का काम करते हैं वह शूद्र कहलाते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि शूद्र वर्ण का होकर भी कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण से उच्च कर्म करता है तो उसका स्थान ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में विष्णु जी ने प्राणियों में समानता की शिक्षा दी है। आज बटे हुए समाज में गीता की उपयोगिता और बढ़ जाती है और श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सारे जीव मेरे अंश हैं। वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्री कृष्ण और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विनम्र पुरुष अपने स्वाभाविक ज्ञान के कारण सभी को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात जब हम किसी भूखे की भूख को मिटाते हैं तो भगवान की भूख मिटती है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है, फिर भेद कैसा? किसी भी जीव को प्रताड़ित करना, उसे कष्ट देना ईश्वर को कष्ट पहुंचाना होता है। किंतु भारत में श्रीमद् भगवत गीता में समानता का विचार अद्भुत ढंग से प्रस्तुत हुआ है। फिर भी आज के पढ़े लिखे समाज में जातिवाद शिखर पर है। मनुष्य समय पड़ने पर अपनी नस्ल, जाति, भाषा और धर्म से अलग व्यक्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, शाकाहारी, मांसाहारी, साधारण जाति, अनुसूचित जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, भाषाओं की अलग ही तनातनी है। धर्म के नाम पर समाज बटा हुआ है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से भेदभाव रखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ धर्म, संप्रदाय, समाज का व्यक्ति ही उनका हित कर सकता है। ये सोच बिल्कुल गलत है। धर्म को लेकर अक्सर लोगों में वाद विवाद होता रहता है। इसी का नतीजा है कि हम एक बार फिर उसी दोराहे पर आ खड़े हैं जहां देश में आध्यात्मिकता की लहर की अनिवार्यता महसूस होने लगी है। आध्यात्मिकता की लहर का मतलब है एकता की भावना, कुछ ऐसा हो कि हर व्यक्ति एक दूसरे को महसूस कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।